हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 6.1 और इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां पे देखो आप, है ना, एक्स और वाई का पहले हमें वैल्यू निकालना है, फिर दिखाना है कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। आप लोगों को पहले एक कंसेप्ट समझा देते हैं, है ना, वो जानना जरूरी है। पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो खास करके वो जानना जरूरी है। अगर दो लाइन इस तरीके से हो, है ना, और कोई तीसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट करे तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, है ना। और अगर ये वाला लाइन एल इस वाले लाइन एम के पैरेलल हो, है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होता है, लेकिन इसका नाम बदल जाता है, इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। इसी तरीके से नीचे वाला जो एंगल है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। फिर ऊपर वाला इस तरफ जो एंगल है ये ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा, इसको भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर एल एम के पैरेलल हो तो बहुत सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको एंगल एक्स लेट कर लूं, इसको एंगल वाई लेट कर लूं, तो एक्स प्लस वाई होता है 180। क्या होता है? 180। और इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये सब प्रॉपर्टी है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, और एक्स यहां है और वाई यहां है। देखा जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो अगर हम ये दिखा दें कि एक्स वाई के इक्वल है तो हम आराम से कह सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। तो एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहां पे देखिए एक्स है और ये 50 है ना। ध्यान से देखिए, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। कहीं पे भी अगर इस तरीके से बना हुआ हो तो ये दो एंगल लीनियर पेयर बनाता है और दोनों का सम होता है 180। दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहां पर भी एक्स और 50 मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए? 180। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180। 180 कैसे होगा इसका कारण बताना तो जरूरी है ना। तो यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर लिखेंगे, रीजन इसका, ठीक है। अब x प्लस 50 इक्वल टू अगर 180 है, 50 को अगर हम RHS में शिफ्ट कर दें तो x बराबर क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस में 50। फिर जब हम 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 180 माइनस 50 आपका क्या होना चाहिए? 130। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू होगा 130। अब x का वैल्यू 130 और y का वैल्यू अगर देखा जाए तो आपको बता दें, कहीं पे भी अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, कहीं भी दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे तो ठीक आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यहां भी आप ध्यान से देखो, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो 130 और y क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो आप y इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, y इक्वल टू 130। y इक्वल टू 130। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिख दो, काफी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x का भी वैल्यू 130, y का भी वैल्यू 130, तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो? देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू y इक्वल टू 180 डिग्री। अब x और y दोनों क्या है? 180 डिग्री है, यानी इक्वल है। और देखा जाए तो x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD के पैरेलल होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा बट x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x and y are alternate interior angles, therefore AB parallel to CD, यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 जो था ना, वो जाकर के आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है ना। तब जाकर के ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको पूरा नोट कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF एंड y is to z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। यहां पे 3 लाइन है ना। अब आपको बता दें, 3 लाइन, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, कितने भी लाइन्स हो, उसको अगर कोई लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे ना तो उसको ट्रांसवर्सल ही कहेंगे, चाहे वो इनफाइनाइट लाइन को इंटरसेक्ट करे। एक लाइन को करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, और एक से अधिक लाइन को कहे तो इंटरसेक्ट करे तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, है ना।
अब यहां पे समझते हैं, इसमें ABCD के पैरेलल है। अब अगर ABCD के पैरेलल है तो ध्यान से देखो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होगा, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। यहां पे और भी कुछ है, y और z का रेशियो 3:7 है। y और z का रेशियो क्या है 3:7 है। अब ध्यान से देखो आप लोग, अगर ये वाला y है तो यहां पे जो एंगल है ये भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी y होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहां पे ताकि समझने में आसानी हो। अगर ये y है तो ये वाला भी क्या होगा y होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो आप, y और z जो है को इंटीरियर एंगल है। पहले तो नहीं लग रहा था लेकिन है, क्योंकि ये वाला एंगल यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y और z का रेशियो 3:7 है, तो यहां पे लिख लेंगे सिंस y is to z इक्वल टू 3:7, ठीक है ना, क्योंकि y और z का जो रेशियो है 3:7 दिया हुआ है। लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं कि y जो है आपका वो 3k है। क्या है 3k है, और जो z है, z जो है वो 7k है। z क्या है 7k है। करने के लिए तो हम लोग x लेट करते, 3x और 7x लेट कर लेते, लेकिन चूंकि यहां पे x पहले से विराजमान है तो हम x तो लेट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे ना 3k और 7k लेट करेंगे। ठीक है ना। अब y 3k और z 7k। नाउ CD पैरेलल टू EF, ये तो दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है ना, CD पैरेलल टू EF यहां पे दिया हुआ है। नाउ CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल है EF के, है ना। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। इसका अगर रीजन लिखना होगा तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो ये सब ध्यान में रखना है कि को इंटीरियर एंगल कब होता है, अल्टरनेट इंटीरियर कब होता है, ये सब ध्यान में रखना है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा। रीजन लिखना जरूरी है। अब y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 3k, तो y के प्लेस पे लिखेंगे 3k, और z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 7k, तो यहां पे लिखेंगे 7k इक्वल टू 180। 3k प्लस 7k इक्वल टू 180 है, तो इसका मतलब है 7k में जब 3k को ऐड करेंगे तो 10k होगा। 10k इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। तो अगर 10k का वैल्यू 180 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 180 अपॉन 10, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो k का वैल्यू आया 18। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। तो ध्यान से देखो आप, x और y का भी तो सम होगा 180, है ना, या फिर डायरेक्ट x और z, x यहां पे है और z यहां पे है। अल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं है, एक इस तरफ है एक दूसरे तरफ है, और AB जो है वो EF के पैरेलल तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। तो AB जो है इस वाले लाइन को ना, बीच वाले लाइन को आप भूल जाओ, AB जो है वो EF के पैरेलल तो हो ही जाएगा। और अगर AB EF के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल x है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and CD parallel to EF, CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF, AB parallel to EF, AB parallel हो जाएगा EF के, है ना। तो AB parallel to CD, CD parallel to EF, यहां पे CD लिख लेते हैं, CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF। अब AB EF के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो x इक्वल टू z हो जाएगा। तो दिस इज इंप्लाइज x इक्वल टू z, x इक्वल टू z। इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख लेंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब x इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और z तो ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, z के प्लेस पे लिख सकते हैं 7k, z के प्लेस पे लिख सकते हैं 7k, और k का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, तो k के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, है ना। 7 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा, है ना, 126। क्या होगा आंसर 126, यानी कि x का जो वैल्यू है वो है 126 डिग्री। क्या वैल्यू है 126 डिग्री। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, है ना। लिखावट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा होगा, क्योंकि अभी नया एक्सपीरियंस है डिजिटल बोर्ड पे लिखने का, है ना। धीरे धीरे ये जो है थोड़ा बहुत जो ग्लिच आपको दिख रहा होगा वो धीरे धीरे सही होगा, है ना। तो इसको माइंड नहीं करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो लाइंस एंड एंगल कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लोगों का अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन्हीं सब चीजों पे होगा, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, और आपने पहले से ही अगर समझ लिया है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है समझने में तो कमेंट बॉक्स में
अपना जो भी आपका प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो कमेंट में करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाला जो लाइन ए बी है ना, ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड एंगल जीईडी इक्वल टू 126, एंगल जीईडी इक्वल टू 126, हमसे कह रहा है कि एंगल एजीई का वैल्यू क्या होगा, एंगल जीईएफ का वैल्यू क्या होगा और एंगल एफजीई का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल एजीई। इसमें एंगल एजीई है कहां पे, ये तो देखना पड़ेगा ना। एंगल एजीई ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है एंगल एजीई, ठीक है ना। तो और जीईडी का वैल्यू 126 गिवन है। जीईडी मतलब ये पूरा, ये 126 डिग्री है ना। तो बहुत ही आसान, ये तो देख के आप आंसर बता सकते हो। ए बी सी डी के पैरेलल है और जीई जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, एक इस तरफ है एक इस तरफ है और पैरेलल लाइन के अंदर है, बाहर होता तो एक्सटीरियर, अंदर है तो इंटीरियर। तो एंगल एजीई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा एंगल जीईडी होगा। तो यहां पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड अब ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जीई इज अ ट्रांसवर्सल, यहां पे लिख लेंगे जीई इज अ ट्रांसवर्सल, TRANS लेके छोड़ देते हैं, ट्रांसवर्सल। एबीसीडी के पैरेलल है और जीई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एजीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एजीई इक्वल टू एंगल जीईडी, एंगल जीईडी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट के लिए ALT लिख लेते हैं, इंटीरियर के लिए INT लिख लेते हैं और एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो AGE इक्वल टू GED, दिस इज इंप्लाइज एंगल AGE इक्वल टू एंगल AGE इक्वल टू क्या हो जाएगा, GED का वैल्यू हमें पहले से यहां से पता है 126, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 126, यही आपका एक आंसर हो गया। पहला आंसर तो आपका यही हो गया, है ना। अब दूसरा नंबर एंगल जीईएफ निकालना है, तो इसमें जीईएफ है कहां पे, एंगल जीईएफ ये छोटा सा एंगल है, ये वाला एंगल, है ना। तो एंगल जीईएफ निकालने के लिए अगर हम जीईडी में से डीईएफ को माइनस कर दें तो हो जाएगा ना। डीईएफ हमें मालूम है, ये जो डीईएफ है ये आपका 90 है, तो अगर हम एंगल जीईएफ में से एंगल डीईएफ को माइनस कर दें, एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को ये येलो वाला नजर आता है कि नहीं आता है ना। चलिए ठीक है ना। तो एंगल थोड़ा सा येलो में प्रॉब्लम है, मैं उसको रेड में करके बताता हूं, है ना, ताकि थोड़ा सा पता चले वहां पे क्या लिख रहे हैं। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला छोटा सा जो एंगल है, और ये एंगल 90 है ना। तो हम क्या करेंगे ना, पूरे 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो एंगल जीईएफ निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल जीईएफ इक्वल टू एंगल जीईडी माइनस में एंगल जीईएफ, माइनस में एंगल जीईडी माइनस में एंगल डीईएफ कर लेंगे। सॉरी, हमें छोटा वाला एंगल निकालना है, तो ये पूरे एंगल में से, यानी कि यहां से यहां तक पूरे एंगल में से 90 को माइनस कर देंगे, तो एंगल जीईडी माइनस में एंगल डीईएफ, ठीक है ना। तो दिस इज इंप्लाइज जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, माइनस करोगे तो एंगल जीईएफ इक्वल टू एंगल जीईडी का जो वैल्यू है 126 है और एंगल डीईएफ का जो वैल्यू है वो 90 है। 126 में से 90 को माइनस कर देंगे, एक तो 6 आ जाना चाहिए, है ना, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री। तो एंगल जीईएफ का जो वैल्यू है वो 36 होगा, क्या होगा, 36 होगा। अब देखते हैं तीसरा एंगल है एफजीई, है ना, एंगल एफजीई की बात कर लेते हैं। एंगल एफजीई इक्वल टू क्या होगा, एफजीई है कहां पे, यहीं पे है ना, एफजी और यहां पे ई, है ना। तो अगर एंगल एफजीई निकालना है तो ये निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे ना, लीनियर पेयर का यूज कर लेंगे। एंगल एजीई प्लस में एंगल एफजीई इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, हो जाएगा ना। इसको ध्यान से देखिए,
ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एंगल FGE और प्लस में एंगल FGE प्लस में, प्लस का साइन कर लेते हैं यहाँ पे, एंगल FGE और प्लस में एंगल AGE, प्लस में एंगल AGE जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 होगा, इक्वल टू 180। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल FGE प्लस में एंगल AGE इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, AGE के प्लेस पे यहां से लिखेंगे 126 डिग्री। तो एंगल FGE और प्लस में एंगल AGE के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 126 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल FGE इक्वल टू 180 में से 126 को माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 126 है ना, देखिए तो 180 माइनस 126 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 है ना, और 1 में से 1 तो 0, तो 54 डिग्री यही आपका आंसर है, यही आपका थर्ड एंगल है। तो ये एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चंस हो गए। मैंने सोचा था पूरा क्वेश्चन करेंगे है ना, लेकिन चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बाकी के 3 क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे है ना। आपको अगर इसमें से कहीं से भी कोई डाउट लगता है, समझने में प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट करके बताना है, और बाकी इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।